Very, very good morning, everyone. The following date, माझ्या बॅगेतनं पुढच्या चेनमधनं माझ्या मोबाईलचं चार्जर पण द्या. The following data were provided by the accounting records of Ryan Limited at the year ended 31st March 1997. सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 37,000, अदर इनकम on expenses, interest expense paid, interest income received, gain on sale of investment, loss on sale of plant 8,000 and इनकम टैक्स 7,000. 23,000 में से इनकम टैक्स 7,000 है और 16,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कंपेरेटिव बैलेंस शीट दिया इन्होंने. शेयर कैपिटल 96 में 3,15,000 था, अभी 4,65,000 हुआ है. रिजर्व्स बढ़ गए हैं, बॉन्ड्स बढ़े हैं, इशू होगा. अकाउंट पेएबल तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, अक्रूड लाइबिलिटी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, इनकम टैक्स पेएबल यानी कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्लांट एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये क्या है, ये प्लांट एट कॉस्ट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये उसका WDV है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट 1,15,000, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग 96-97. परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोल्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज़ है, ये रुपीज़ 1,02,000. दिस इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट रुपीज़ 90,000. परचेस प्लांट एसेट रुपीज़ 1,20,000. सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विथ अ सिमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000. सिमुलेटेड क्या वजह, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है. फॉर 5,000. issued 1 lakh of bonds at face value in exchange of plant. Repaid 50,000 of bonds at face value at maturity. 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू किए. पेड कैश डिविडेंड 8,000. प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. सिंपल है ना? नहीं कैसे करते हो तुम लोग? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है. कैसे कर रहे हो तुम लोग? क्या अलग है? एक मिनट, अलग क्या है मेरे को बता. अलग क्या है मेरे को बता दो बस. व्हाट इज अलग इन दिस? इनकम स्टेटमेंट दिया तो देखना, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो. सुनो मेरी बात. इंफॉर्मेशन तो दो जो चाहिए वो दी हुई है ना उन्होंने. बस पहले तरीका अलग था. पहले से पैराग्राफ फॉर्मेट में, सेंटेंस फॉर्मेट में दे रहे थे, बराबर है, और बैलेंस शीट दे रहे थे. अब उन्होंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे दिया. एडजस्टमेंट कहाँ बहुत ज़्यादा कहाँ पर है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है 2, एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है 2, बॉन्ड नया इशू किया हुआ है, रीपे किया है आपने बॉन्ड, बॉन्ड से 2 एडजस्टमेंट है, शेयर्स का एक एडजस्टमेंट है, डिविडेंड का एक एडजस्टमेंट है. इतने सारे हैं. डिफिकल्ट क्या है वो बता तू. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड अ लेंदी प्रॉब्लम. डिफिकल्ट वो हो जाता है जहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं पल्ले पड़ रहा. ये लेंदी है. इन्फॉर्मेशन सब कुछ है आपके पास, इन्फॉर्मेशन सारी है. सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है आपको मालूम है, बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है अपने को, बराबर है. प्लांट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा एक, बराबर है. और क्या है, आ जाओ. ऐसे क्वेश्चन देख के पहले डर जाएंगे तो फिर भाई कैसे होएगा बोलो. आप क्वेश्चन को तोड़ो ना टुकड़ों में, इन्फॉर्मेशन वाइज जाओ ना. इन्फॉर्मेशन वाइज जाएंगे तो क्या, अपने को एसेट सेल करते तो क्या करेंगे मालूम नहीं, एसेट परचेस करते तो क्या करते मालूम नहीं, डेप्रिसिएशन का क्या करते मालूम नहीं. अपने को आ जाओ. लेट अस प्रिपेयर. क्या नाम है कंपनी का? क्या लिमिटेड? रैन लिमिटेड.
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो स्टार्ट करें। यस आवो स्टार्ट பண்ணிட்டுறியா कम स्टार्ट पढ़िया। हाँ ओके फर्स्ट सेल कुछ करने के, सेल के कुछ नहीं करने के, सीयूजीस के भी कुछ नहीं करने के, जीपी का भी कुछ नहीं करने के, गॉड डायरेक्टली हियर 16,000 बराबर ना, प्रॉफिट दिया हुआ है ना। अभी पिछले 3 सम से हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे थे, प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था तो हम कैलकुलेट कर रहे थे प्रॉफिट, चेंज इन जनरल रिजर्व, चेंज इन दिस, चेंज इन फलाना, चेंज इन डिमका। अब दिया हुआ है प्रॉफिट तो लो ना, दिया है तो लो, मना नहीं करते, आने दो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया भाई साहब ने, 16,000। फिर क्या करेंगे, ऐड बैक प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना माइनस किया था उसने, 7,000। वही 3 लाइन जैसा का वैसा लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ बस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000 बराबर है ना। लिख लिया, लिख लिया यहाँ तक सबने, हाँ लिख लिया ना। हाँ अब आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखो थोड़ा एक एक एनालाइज करते हैं अपन। सबसे पहले बोलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 37,000। डेप्रिसिएशन का क्या करते मालूम है क्या, क्या करते ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है इसको, ठीक है मालूम है हमको, मतलब वाह होशियार है तुम लोग। एक्सपेंस पेड का क्या करते मालूम है, एक्सपेंस पेड का क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड और फाइनेंशियल एक्टिविटी से माइनस, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग में इसका सेल वैल्यू जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल वैल्यू जाएगा बराबर। हाँ ऑपरेटिंग में ऐड अगेन सेल इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोनों सेल है ना, एक प्रॉफिट पे एक लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म कर दिया अपन ने, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है इसमें, क्या है तो प्रॉफिट। कंप्यूटर और लैपटॉप में नेट नहीं आ रहा, देख लेना। मैं मूवीज देखता रहता, एक दिन में 2-2 3-3 मूवी देखता मैं, 20-20 मिनट में मूवी देख लेते एक एक। फ्लैश फॉरवर्ड नहीं रे, छोरी मूवी हिंदी ने एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, स्क्विड गेम फुल वेब सीरीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, पूरे 9 वेब सीरीज सारे के सारे 9 एपिसोड 1 घंटे में खत्म। सब मूवी पता चल जाता, उसके बेस्ट ट्रेलर वगैरह में थोड़ा बहुत उसके मूवी के आगे की सीन में थोड़ा बहुत एक आध दो एक्शन सीन देख लेने के, एक आध दो डायलॉग देख लेने के, अरे देखेला है पूरा 3 घंटे की पिक्चर आधे घंटे में खत्म। बेस्ट है वो, कुछ मिस भी नहीं होता, पैसा भी नहीं लगता, टाइम भी बचता। चलो स्टार्ट करें। आ जाओ, क्या क्या बनाना पड़ेगा अपने को अकाउंट है, वर्किंग नोट में आपको एसेट अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है,
बरोबर है। इनकम टैक्स देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फिक्स है तुम्हारा, एसेट अकाउंट फिक्स है तुम्हारा, जो भी एसेट से रिलेटेड सेल या परचेस रहेगा वो अकाउंट बनाना ही बनाना फिक्स है आपका, सिंपल है। तो इतने तो एसेट फिक्स ही आपके, वर्किंग नोट तो बनाना ही है अपने को। तो अगर इनकेस जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि जरूरत है, तो बना लेना एक आधा एक्स्ट्रा अकाउंट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कम ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम देने में प्रॉब्लम है। कम देंगे तो जिंदगी भर गाएंगे, इतना ही दिया था, इतना ही दिया था, इतना ही दिया था। ज्यादा देंगे तो सामने लेके बस बोलने के लिए कुछ बचता है। सिंपल, कीप इट दैट सिंपल एवरीवेयर। क्या क्या बोल रहे? ना क्या है, करो ना। तुम्हारा हिसाब से नहाना नहीं, जो लोग नहाते वैसा नहाना, परफ्यूम से नहाना नहीं बोल रहा मैं। परफ्यूम डिओड्रेंट जो भी बोलते तुम लोग, मेरे को नहीं मालूम। ये बन गया तुम्हारा। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे सिर्फ एसेट अकाउंट बनने से काम नहीं चलेगा। एसेट अकाउंट बनने से काम चलेगा क्या? फिर क्या बनाने का सर? एसेट नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनाने का? क्या बनाने का? प्लांट एसेट अकाउंट, बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन दिया है भाई साहब, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बात हुई थी अपनी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और क्या बात हुई अपनी? क्या हो गया ना, बनाया ना, वो भी बनाया। चार अकाउंट बना लिए मैंने, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये चार अकाउंट बना लिए, देखते आगे जरूरत पड़ी तो कोई और बना लेंगे। स्टार्ट करें, आ जाओ। हाँ, सबसे पहले क्या बोल रहे हो, 37,000 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन है आपके पास, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन। कितना बोला डिप्रिसिएशन? 37,000 का डिप्रिसिएशन एड बैक, बराबर। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आऊँगा और यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा बाय डिप्रिसिएशन करंट ईयर का 37,000। देखो एसेट में लिखते हो जनरली अपन बाय डिप्रिसिएशन, बट ये दूसरा मेथड है, इसलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आएगा बाय डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन का काम हो गया सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। क्या करने का? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, पेड है ना, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड 23,000। कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड कर दिया बेटा ऐड मैंने, 23,000, बराबर। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड के बाद क्या दिया उसने? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम क्या करने का? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड कितना है? 6,000 यहाँ से लेस होगा। निकिता, एसी का रिमोट देना वहाँ से। वो कौन सी एक्टिविटी जाएगी? इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। डन डन। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से आओ। देखो डिप्रिसिएशन का काम हो गया,
एक्सपेंस का काम हो गया, इनकम का काम हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ, चलो गेन ऑन चालू कर, हाँ जा ठीक है, जा लेक्चर है ना वहाँ पे, बहुत टाइम है ना, और हाँ ना बोलो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आओ। क्या लिखेंगे, टू या बाय, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अमाउंट बोलो 12,000 12,000। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना है 3,000। बावले ओपन क्लोजिंग देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का, हाँ ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका भी काम हो चुका था, हमने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लिया। आ जाओ शेयर कैपिटल, 3.15 का 3 हुआ है, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ ना कितना है, 3 माइनस 3.15, 4 माइनस 3.15, 1,50,000। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, हैं कौन सी एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000। लो एक एक एडजस्टमेंट कैंसिल होता जा रहा तुम्हारा बैलेंस शीट के साथ साथ, बोलो बहुत एडजस्टमेंट है सर, सिर्फ रोता रहता हूँ ओमकार, नहीं तो क्या 8 7 4 5 एडजस्टमेंट क्या दिख गया, कितना एडजस्टमेंट है सर, फिर बराबर है क्या नहीं, ये रो के कुछ होने वाला है नहीं, किसके सामने रो रहे, रो के आ जाओ। रिजर्व्स का कुछ काम है क्या अपने को, हो गया ना, नेट प्रॉफिट तो मिल चुका था, रिजर्व्स का कुछ काम नहीं अपने को। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का क्या बोला इन्होंने, देखो issued 1 lakh of bonds at a face value of in exchange of a plant asset। एक प्लांट खरीदा उन्होंने 1 लाख का, कितने का प्लांट खरीदा, 1 लाख का प्लांट खरीदा है। तो सबसे पहला काम प्लांट में आता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं 2 बॉन्ड्स, जेम बॉन्ड्स 1 लाख बराबर, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये मिस हो गया तो गड़बड़ होगा, ये याद रखना अपने को, ठीक है। आके अब देखो बॉन्ड का एडजस्टमेंट 2 है यहाँ पे, 1 और 2, सॉरी बॉन्ड्स में आओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,45,000, ले 2,45,000 लो कैलकुलेटर पे, कितने के बॉन्ड्स इशू किए आपने, 1 लाख के, 1 लाख के इशू किए है ना, प्लांट खरीदा ना, ऐसे क्या देख रही, फिर ऐड किया 1 लाख, कितने के रिपे किए, कितने के रिपे किए 50,000, करो माइनस 50,000, कौन सी एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, कितना 50,000, सिंपल, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक, कोई डिफिकल्टी है बराबर। 1 लाख का जो हमने इशू किया अगेंस्ट प्लांट था, तो प्लांट अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर लिया बराबर, और जो रिपे किया था 50,000 वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर लिया बराबर। देखो अपनी आंखों से, देखो देखो तो यहाँ, अरे देखो तो जरा, देखो देखो
गया, इसका काम हो गया, बॉन्ड्स का काम हो गया। अकाउंट पेबल क्या है तुम्हारा? वर्किंग कैपिटल। अक्रूड लाइबिलिटी क्या है? वर्किंग कैपिटल। इनकम टैक्स पेबल 3 और 5 क्या है ये? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3। ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3। कोई दिक्कत यहां तक? खत्म? आगे बढ़ू? आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया सर। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। तुमको मालूम है पीएनएल में कितना प्रोविजन निकाला था? कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 7,000। बराबर? बराबर क्या? चलो इसका काम हो गया। अच्छा ये निकाल दिया क्या तूने? टू बैंक कितना? 9,000 पे किया तुम लोगों ने। बाल वाला अंजीर 12,000, 12,000 सिंपल। इनकम टैक्स अपन लास्ट में माइनस करेंगे। पेड 9,000 पेड माइनस करना याद रखो। आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। इनकम टैक्स पेबल डन। आ जाओ सर। प्लांट एसेट, प्लांट एसेट, ओ माय गॉड, 7,15,000 क्लोजिंग, 5,05,000 ओपनिंग। कम कम कम, फास्ट कम, फास्ट कम, कम फास्ट। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग कितना था? 5,05,000। क्लोजिंग कितना था? बाई बैलेंस कैरीड डाउन 7,15,000 ना? 7,15,000 बराबर क्या? हाँ ठीक है। नेक्स्ट। हेलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 68, क्लोजिंग 1,03,000। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 68, 68,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,03,000 बराबर? बराबर क्या? डन। आ जाओ नेक्स्ट। ये लिख दिया सर हमने। ओहो हो, ओहो, 1,27 का 1,15 हो गया। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,27, बाय बैलेंस सही है, WDV वाला अमाउंट है। हाँ क्या था? 1,27,000 और 1,15। डन। अरे डन क्या? अरे डन क्या? बोलो डन क्या? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? अरे हाँ बोलो। yes, हाँ। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश में जाएगा बराबर। विषय क्लोज। परचेस्ड इन्वेस्टमेंट 78,000। इन्वेस्टमेंट में आओ। टू बैंक 78,000 बराबर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आओ। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड 78,000 बराबर। बर नेक्स्ट। सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000। दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 90,000। 90,000 माइनस 1,02,000, 12,000। देखो 12,000 का प्रॉफिट दिख रहा था कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, और हमने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो मतलब आपने कितने में बेचा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर? बाय बैंक 1,00,000। मेरे को जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करके दो, बैलेंसिंग फिगर बताओ।
टैली हुआ मतलब नील के नील। 2,17,000। चलो एक बार इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ठीक से देख लेते हैं, इसका विषय क्लोज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस आता है कि किधर? ये बैंक आता है क्या? लिखा क्या हमने? ये प्रॉफिट आता है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा क्या? बैंक आता है क्या? किधर लिखा क्या? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,000। बर एवरीबॉडी बर। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस पे आता नहीं है, इसका भी काम हो गया तुम्हारा। परचेस्ड प्लांट एसेट ₹1,20,000। आ जाओ प्लांट एसेट में आओ। टू बैंक 1,20,000 बराबर बराबर ना। किधर आएगा ये बैंक परचेस किया हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेस ऑफ प्लांट एसेट 1,20,000 आउटफ्लो बर बर। नेक्स्ट ये हो गया सर। सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 फॉर 5,000। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आता हूं, इसमें से 2,000 का डेप्रिसिएशन डाल दूंगा मैं टू प्लांट एसेट में। 2,000 बराबर, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी नहीं रहा, उसको ट्रांसफर कर दिया हमने, उसको क्लोज करना है। यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 बराबर। कितने में बेचा? 5,000 बाय बैंक 5,000 बराबर। देखो 10,000 का प्लांट बेचा ना तुमने, ये देखो 10,000 आया क्या? 5,000 में बेचा प्लस डेप्रिसिएशन 2,000 7,000, 3,000 का लॉस 10,000 बराबर ना। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं कदम? 10,000 का एसेट था, 2,000 का डेप्रिसिएशन था, मतलब कितना हुआ? तो कितना हुआ एसेट का वैल्यू? कितने में बेचा? तो कितना लॉस हुआ? तो दिख नहीं रहा क्या तेरे को? पीएनएल में दिखा नहीं था क्या? फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज करो। एक लाख 1,000 1,00,000 टैली कितने पे? 1,00,000 बराबर। प्लांट एसेट अकाउंट कितने पे? 7,00,000 बराबर। चलो प्लांट एसेट अकाउंट क्लोज करो, इसकी खत्म कर देते हैं इसका विषय। ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या कहीं पे? नहीं। बॉन्ड्स आएगा क्या कहीं पे? नहीं। बैंक आएगा क्या? हाँ लिखा क्या हमने? लिखा क्या? बैंक आएगा क्या? सेल आएगा ना? क्या लिखेंगे? सेल ऑफ कितने का? 5,000। आ जाओ वापस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा क्या? लॉस ऑन सेल आएगा क्या? लिख दिया क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा ना? क्यों? लिखना, करना, ऐड करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। प्लांट एसेट का विषय क्लोज। कौन सा? ये तो यहां से ट्रांसफर किया हुआ है ना, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री, सेल हो रहा है इसीलिए, सेल हो रहा है इसीलिए ट्रांसफर की एंट्री, और कुछ नहीं। लिखा गया? चलो, प्लांट एसेट का काम हो गया, प्रोविजन फॉर डिप्रेशन का भी काम हो गया। क्वेश्चन में आओ, ये भी काम हो गया। अरे बाप रे, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हाँ, लास्ट पेड कैश डिविडेंड 8,000, कौन सी एक्टिविटी? डिविडेंड पेड 8,000, डन, बोलो डन। सर डिविडेंड एड बैक क्यों नहीं किया? ऐड ऑपरेटिंग एक्टिव में ऐड क्यों नहीं किया? तो जो क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड नहीं रहता उसको भी तो मैं करता हूँ ना, प्रपोज डिविडेंड ऐड बैक करता हूँ और वहां से माइनस करता हूँ ना। प्रॉफिट दिया हुआ है ना, डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है ना तुमको उसने, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो दिया हुआ है ना उसने डायरेक्टली, फिर काय को करने की जरूरत है? हम डिविडेंड ऐड करते क्यों थे? प्रॉफिट पता करने के लिए, प्रॉफिट तो पता है हमको, समझा क्या? बच्चा फिर वो कभी कभी ऐसा बच्चा डाउट लेके आता, सर कभी कभी आप डिविडेंड ऐड करते हो, कभी कभी आप नहीं करते हो। मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। क्या हो रहा तेरे को? सीधे बैठ नहीं, यहाँ पे है ना सर। चलो, क्लियर हो गया क्या? एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। सर इसका काम तो हो गया है, इसका भी काम हो गया है, इनकम टैक्स पेड जो है वो लिखना बाकी है सर, रिजर्व का कुछ काम नहीं सर। ओहो, वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलो मुझे बताओ जरा, ऑपरेशन फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितने? क्या क्या है? लॉस और प्रॉफिट दोनों नहीं लिखा मैंने, तो जब मैंने पूछा तुमको कि मैंने लिखा है कि तुमने हाँ क्यों बोला था? लो है, क्या क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? प्रॉफिट माइनस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? हाँ, 3,000 हो गया, बाकी सब आ गया ना? हाँ, 60, ओके, 68,000 आ गया, बराबर। नेक्स्ट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बोलो। बोलो बोलो, टेल टेल। इंक्रीज इन कितने से इंक्रीज है? इनफ्लो, लाइबिलिटी है ना रे। नेक्स्ट हैं, हाँ, इनफ्लो। नेक्स्ट, हम्म, हम्म, हैं, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 4,000, सांग सांग भोलानाथ।
पाऊस पडेल काय? नको? चलो लो टोटल लो फटाफट इसका बताओ। 62,062 लेस टैक्सेस पेड। कितना टैक्स पेड है? माइनस करो 50 34,000 माइनस किया तुमने। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जरा कैलकुलेट करो एक बार ठीक से। 68,000 माइनस 34,000। 68,000 माइनस 34,000 कितना आता है? 34 34 7 3 21 25 25 आणि 8 33 33 आणि 34 किती होतात? 67 67,000 60। तुम्हारा 62 कैसे आएगा? ये 68 बराबर आ रहा है क्या? हाँ 68 बराबर आ रहा है क्या? 68,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 ये माइनस करके कितना आ रहा है? 50। इधर 56 आ रहा है क्या? हाँ 56 में 56 माइनस 9 चलो आ जाओ इसका बताओ। ठीक से करो वापस। एक लाख 13,000 80 पॉजिटिव। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ 69 नहीं आ रहा है ना? डन। कितना नेट? थर्टी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग 46 आ रहा। डन। लिखो ऊपर नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे लिखना है लिखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 11, 15, 1, 32, 33, 35, 36, 37 होमवर्क। यस, बस हो गया। मतलब क्या कॉपी कर तक क्या? कॉपी नहीं सर, एक बार किधर प्रॉब्लम आए तो देख। हाँ, पेपर हाथ से बनाना। क्या टेस्ट पेपर ना? हाँ वही बोल रहा। अभी देखो बात सुनो मेरी। ओके, कल क्या करते हैं अपन? कल एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बार फाइनल देख लेता हूँ। अपने बुक में से और कोई सम्स करने वाले बाकी है क्या? वो वाले सम्स करके खत्म कर देंगे और फिर मॉड्यूल पे स्विच करके मॉड्यूल खत्म कर देंगे। तो 1-2 दिन में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है?